अभी कोविड के केसेस कम होना शुरू ही हुए थे कि एक नई मुसीबत आ गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक यूपी में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस बीमारी से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 40 बच्चे थे। पर कई मीडिया हाउसेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये आंकड़े गलत हैं। 80 मौतें तो अकेले फिरोजाबाद में रिपोर्ट की गई हैं, जहां से बीमारी शुरू हुई है। फिरोजाबाद के अलावा ये बीमारी आगरा, मैनपुरी, एटा और वेस्टर्न यूपी के और डिस्ट्रिक्ट्स में तेजी से फैल रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले 1-2 दिनों में सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अब इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो वायरल और डेंगू जैसे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी है क्या। एक्सपर्ट्स इसे स्क्रब टाइफस फीवर बोल रहे हैं। अब क्या है ये स्क्रब टाइफस बीमारी, क्यों हो रही है, इसका इलाज क्या है, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से। स्क्रब टाइफस, जिसे हम बुश टाइफस भी बोलते हैं, वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो ओरिंसिया सुसुगामुशी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। 1920s के अराउंड जापानीज साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को खोजा था, इसलिए इसका नाम है, जापानीज नाम है। तो एक कीड़ा है जिसका नाम है ट्रोम्बिकुलिड या फिर चिगर्स भी हम लोग बोलते हैं। वो कीड़ा खेत में, झाड़ी में, जंगल में, मॉइस्ट एरियाज में पाया जाता है। अब ये कीड़ा के बारे में आइए कुछ बात जान लेते हैं। सबसे पहला कि ये कीड़ा के अंदर ही ओरेंसिया सुसुगामुशी नाम का बैक्टीरिया होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि ये जो कीड़ा है ये बारिश के दिनों में बहुत सारे अंडे देता है, इसलिए बारिश के दिन में स्क्रब टाइफस का केसेस बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जानिए कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जो अंडे से लार्वा बनता है, या फिर उसको बेबी माइट बोल दो, बेबी कीड़ा बोल दो। तो जो बेबी कीड़ा होता है, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो बेबी कीड़ा होता है वो अटैक करता है मेनली चूहा को, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग उधर से गुजर रहा है, उस खेत झाड़ी से गुजर रहा है, तो एक्सीडेंटली ये जो कीड़ा है ये काट लेगा ह्यूमन बीइंग को, और जो ओरेंसिया सुसुगामुशी उसके बॉडी के अंदर है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर डाल देगा, और फिर बैक्टीरिया उसके ह्यूमन बीइंग के अंदर अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जान लें कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो कीड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ बचपन में ही अपना काटता है। जब ये लार्वा स्टेज में होता है, अडल्ट होता है, जब बड़ा हो जाता है तो ये सुधर जाता है। तो टाइफस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मीनिंग होता है फीवर विथ स्टूपर। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि जब ये कीड़ा काटता है, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। क्या क्या लक्षण दिख सकता है? तो सबसे पहला तो फीवर दिखेगा, हमारा हेडेक दिख सकता है, बॉडी एक दिख सकता है, रैशेस दिख सकता है, और स्कार दिख सकता है। तो स्कार क्या होता है? तो जहाँ पे वो माइट काटा है, चिगर्स जहाँ पे काटा है, वहाँ पे एक दाग रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कार। ठीक है, तो और ये जो स्क्रब टाइफस है, इसमें बहुत सारा मेन ऑर्गन अफेक्टेड होता है, जैसे कि हार्ट, लंग, लीवर, किडनी। तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो जब आपको इस तरह के लक्षण दिखना शुरू होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इम्यूनोफ्लोरेसेंस और वेल फेलिक्स टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट से हम पता चलता है कि स्क्रब टाइफस है या नहीं। तो अगर स्क्रब टाइफस डायग्नोसिस हो गया तो जो मेन दवा है इसका वो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, जो 2 बार दिन भर में देना है और 7 दिनों तक देना है। ठीक है, ये देते हैं। बाकी जो दवा देते हैं वो सिम्टम्स के आधार पे देते हैं। फीवर है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल या इस तरह का जो भी है वो लक्षण के आधार पे दवा होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस स्क्रब टाइफस का बचाव क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट जानेंगे कि अगर हम जंगल, झाड़ी, इस तरह के इलाकों में जा रहे हैं तो फुल स्लीव का कपड़ा पहनना है, बूट पहनना है, ग्लव्स अगर आपके पास है तो ग्लव्स का यूज करना है। अगर नहीं है तो इंसेक्ट रेपेलेंट जो केमिकल आता है उसमें DEET होना चाहिए, वैसा केमिकल आप लगा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कि वीकली डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg वीकली डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन देना चाहिए। जो एरिया हेवीली स्क्रब टाइफस जहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे कि अभी यूपी के कुछ इलाकों में बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एज अ प्रोफाइलैक्सिस 200 mg ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन दे देना चाहिए। और घास पे हमें डायरेक्टली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि चीगस माइट जो है वो हमें काट ले। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक स्क्रब टाइफस के केसेस बढ़ने के पीछे बारिश और बाढ़ एक बड़ी वजह है। इससे निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक पहल की है। 7 सितंबर से 16 सितंबर के बीच कुछ स्वास्थ्य अधिकारी इन डिस्ट्रिक्ट्स में घर घर जाएंगे, ये देखने के लिए कि किन किन लोगों को वायरल कोविड-19 या फिर मौसमी बुखार के लक्षण दिख रहे हैं। उम्मीद है तेजी से फैल रही इस बीमारी पर जल्दी काबू पाया जाएगा।